हेलो एंड वेलकम बैक टू इनसाइट। और आज हम लोग बात करेंगे 12 लाख का जो नो टैक्स रिजिम में अभी इंक्लूड किया गया है क्या है और इसके अंदर क्या है। ये सब ये क्यों, अगर 12 लाख है तो फिर 0 से 4 लाख में आपको नील देना है, 4 से 8 लाख में 5% का टैक्स देना है, 8 से 12 में भी 10 देना है, तो फिर 12 लाख का लिमिट है क्या, उसकी हम बात करेंगे। क्या है ये पूरा समझिए, इसको आराम से वीडियो देखिए और हम बताएंगे इसमें क्या क्या आपको पूरे बजट में क्या क्या बेनिफिट मेजर जो आम आदमी के लिए होने वाले हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 12 लाख का लिमिट पे, जो जिसमें बोला गया है कि नो टैक्स गवर्नमेंट बोल रही है आपको देना पड़ेगा। लेकिन फिर ये है क्या, ये क्या है फिर, ये अगर ऐसा है तो चलिए इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो जी हाँ, सही बात है कि 12 लाख का अगर आप सैलरी है तो नो टैक्स, इसमें नो डाउट, ये गवर्नमेंट ने बोल दिया है। तो और अगर आप सैलरीड पर्सन, अगर आपको सैलरी आती है, अगर गवर्नमेंट सर्विस करते हैं या कहीं प्राइवेट में भी सैलरी है, तो उसकी लिमिट जो है 12,75 है। मतलब 12,75 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये नॉर्मल जो 12 लाख है, लेकिन अगर जो 75,000 का यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो 1000 का, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन में। स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपका वो कवर हो जाएगा। तो मतलब अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो 12,75 तक आपको नो टैक्स, एकदम लिख के लीजिए यहाँ पे नो टैक्स लगेगा आपको, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है न्यू टैक्स रिजिंग में। तो अब देखिए ये है क्या, जब यहाँ 12,75 देना नहीं तो 0 से 4 लाख पे चलिए ठीक है, इसमें तो नील है, कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन 4 से 8 लाख में 5% आपको देना पड़ेगा। ये क्या है, मतलब 4 से 8 लाख मतलब 4 लाख का अगर हुआ, और अगर आपको 5% के हिसाब से अगर दिया देख रहे हैं दिया जाए तो 20,000 का लमसम आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वो क्या है, 20,000 का 5%, 4 लाख का। हाँ, तो अब ये देखिए 12 लाख तो आपका सेव हो गया। अगर आप मान लीजिए अब आपकी सैलरी, मान लीजिए मैं 1 ही लाख बढ़ाता हूँ, अगर आपकी सैलरी हो जाती है 13 लाख, जी हाँ, आप यहाँ से देखिए आराम से, 13 लाख आपकी सैलरी हो जाती है। तो अब आपके हिसाब से तो यहाँ आप तो इस स्लैब में आ गए। यहाँ पे देखिए 12 से 16 के बीच में आ गए। अब आपको 13 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, वो भी कितना, 15%। ये देखिए अब 15% अगर आप जैसे ही यहाँ निकालेंगे 13 लाख का, तो 1.95 लाख के आसपास आपको आएगा, और ये आपको देना पड़ेगा टैक्स। अब देखिए 12 लाख पे नो टैक्स, लेकिन 13 लाख पे अब आपको 1.95 लाख का आपको देना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा तो यार 12 लाख का सैलरी होता, तो इतना तो 2 के आसपास, तो मेरे से मतलब मेरी सैलरी 11 के आसपास होगी। तो इसी के लिए ये टैक्स स्लैब का निर्माण किया जाता है, ताकि वो एक्स्ट्रा इनकम वाले को वो जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है उससे कम ना सैलरी चला जाए। तो इसमें क्या आ जाएगा, अब देखिए अब आपकी सैलरी है 13 लाख, तो आपको 1 लाख नहीं देना है, 1.95 लाख नहीं देना है। उसमें क्या होगा, पहले तो आपका जो 0 से 4 लाख मतलब 4 लाख तक वो टैक्स फ्री है। इसमें 13 लाख से माइनस कर दिए, 4 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ये तो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अब जो ये 4 से 8 लाख में आपको 5% जो बताया गया है, जी हाँ, तो 4 लाख का आपको 5%, 20,000 यहाँ आपको देना पड़ेगा। और उसी तरह फिर से यहाँ 8 से 12, फिर 4 लाख जो बन रहा है यहाँ पे अब फिर आपको 10% के हिसाब से आपको यहाँ पे 20 है, तो यहाँ मतलब 40 के आसपास, मैं यहाँ मार्क कर दूँ, यहाँ अब आपको 40 देना पड़ेगा, 40,000 का, है ना। तो यहाँ आप देखिए, अब आप 12 लाख के अंदर अब कितना दे रहे हैं, यहाँ 60 ही दे रहे हैं, है ना, 60,000 ही दे रहे हैं। कहाँ आपको इतना देना पड़ रहा था। हाँ, अब बच गया 13 लाख का सैलरी, तो 1 लाख पे फिर 15% आप देंगे, है ना। तो मोटा मोटी करके आपको तो इतना ही आपको टैक्स देना है। उसमें से अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ आप एटीसी अगर रिबेट चाहते हैं तो उसको लगा के टैक्स अपना कम कर सकते हैं। तो इतना आपको नहीं देना है। ये कन्फ्यूजन है कि ये क्या है, कि आपको 1.95 नहीं इतना नहीं देना, 1.95 लाख नहीं देना है टैक्स में अगर आप हैं तो। और रही बात की, ये तो हो गई नॉर्मल बात। और अब यहाँ तो क्लियर है कि इसी तरह सेम 16 से 20 लाख अगर आपकी कमाई है तो उस पर आपको फिर 20% देना पड़ेगा। और अगर आपकी कमाई जो है 20 से 24 है तो 25% टैक्स आपको देना पड़ेगा। और 24 लाख से ऊपर है तो 30% का टैक्स आपको यहाँ लगेगा ही। तो ये हो गई टैक्स की बात। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दीजिए, लिख दीजिए, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। अब बात करेंगे न्यू टैक्स स्लैब में क्या क्या बेनिफिट दी गई है आम नागरिक के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको आपके लिए है। चले पहले तो 12 लाख का हो गया, और सैलरी पर्सन के लिए 12.75 का टैक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ।
ये आपको मिल रहा है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है कि टीडीएस में जो आपको पहले एफडी कराते थे उसमें लिमिट जो है 50,000 तक, 50,000 से जैसे आपकी इंटरेस्ट होती थी उस पर आपको टीडीएस देना पड़ता था अच्छा खासा। तो अब वो लिमिट को 1 लाख बढ़ा गया जी। आपको टीडीएस में रिलैक्सेशन यहाँ पे भी दिया गया है, तो 1 लाख तक अब आपको टीडीएस नहीं देना होगा। वही बात करें, दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट जो आया है वो है 4 ईयर का आईटीआर फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, पहले क्या होता था कि आप 1-2 साल तक ही आईटीआर फाइल कर लेते थे, लेकिन अगर आप कहीं लोन लेने जाएं या कहीं कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में कुछ काम रहे तो आपको 3 से 4 साल का आईटीआर फाइल मांगते थे, तो वो आप नहीं कर पाते थे एक्सेस। तो अब क्या है, आप 4 साल तक का आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं। ये काफ़ी मेजर अपडेट है यहाँ पे। और यही बात करें टीडीएस ऑन रेंट, अगर आप घर किराए पे लगाते थे या घर के किराए पे रहते थे तो देखिए वहाँ 2.5 लाख तक की लिमिट था, वहाँ तक आपको टीडीएस नहीं लगता था। लेकिन अब उस लिमिट को बढ़ा करके 6 लाख तक का मतलब टीडीएस वहाँ पे माफ़ हो जाएगा रेंट के अकॉर्डिंगली। तो ये सब इम्पोर्टेंट एक आम नागरिक के लिए, मिडिल क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो मिडिल क्लास को फोकस करते हुए ये टैक्स को बनाया गया है, क्योंकि मिडिल क्लास ही बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा था मिडिल क्लास के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करी, तो उनके लिए बहुत बड़ा राहत है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए। धन्यवाद।